दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिपेयर विद यश। मेरा नाम है कुमार। इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं RWA की सेकंड एडिशन GS निधि का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये वीडियो रहेगी ये 4 भागों में आएगी और इसमें शुरुआत में इसका चैप्टर नंबर 1 कराया जा रहा है, जिसका नाम है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। इस अध्याय के अंदर मात्र 112 क्वेश्चन है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 200 क्वेश्चनों का डेटा दिया जाए। तो बिना आपका टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसका कुछ इस प्रकार है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी असम या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब आप इस ऑप्शन को याद करने का अच्छा तरीका ये रहेगा कि आंध्र प्रदेश को आप आगे से जब भी मैं आंध्र प्रदेश बोलूंगा तो आपको एक इमेजिनेशन करनी है अंधा। अब अंधे के सामने अगर कच्ची पूरियां रख दो तो क्या वो पहचान पाएगा? जी नहीं। तो आंध्र प्रदेश यानी उसका जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ इस प्रकार है कि कुचिपुड़ी नृत्य की जो वेशभूषा होती है वो सामान्यतः भारतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। यानी कि जो जो वस्त्र पहने जाते हैं कुचिपुड़ी के अंदर वो बहुत ज्यादा मैच करते हैं भरतनाट्यम नृत्य शैली के। अब इसका पॉइंट नंबर 2 कि इसके कुछ कलाकार बताए गए हैं कुचिपुड़ी के। अब कुचिपुड़ी के जो कलाकार हैं मैं आपको 3 कलाकार एक ट्रिक से याद कराने के लिए तैयार हूँ। उस ट्रिक का नाम है कच्ची पूरियां रेडी हैं। अब रेडी, अब देखो सबसे पहला जो कलाकार है यहाँ पे देखो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी आ गया ना रेड्डी, फिर यामिनी रेड्डी, देन कौशल्या रेड्डी। अब ये तीनों की तीनों रेड्डियां कहाँ से हैं? कच्ची पूरियों से। तो होप सो आपको ये चीज याद हो गई होगी। अब इसके पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं जो है, अब देखो ऑप्शन में असम भी था तो असम के कुछ लोक नृत्य हैं। पहला लोक नृत्य क्या है? जिसका नाम है बकरुम्बा। अब ये कौन सी जाति करती है? बाड़ो जाति करती है। दूसरा है अंकिया नाथ, इसके बाद देवधानी। अब इसको याद करने की आप ट्रिक ये ले सकते हो कि आज शाम बाग में, आज शाम बाग में, और कौन मिलेगा बाग में? आज शाम मिलेगा बाग में अंकित, किसके साथ? देव के साथ। तो आज शाम बाग, बाग से बन जाएगा बगरुम्बा। कौन मिलेगा? अंकित मिलेगा, अंकित से बन जाएगा अंकिया नाथ, और किसके साथ मिलेगा? देव के साथ। तो आज शाम बाग में अंकित देव के साथ मिलेगा। होप सो आपको ये भी याद हो गया होगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो लोक नृत्य दे रखे हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, बट मैं आपको 3 याद कराऊंगा। वो उसकी ट्रिक कुछ ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश में रास हो रहा है। किसके ऊपर रास हो रहा है? झूले के ऊपर। और झूले पे कौन बैठा है? मयूर बैठा है, यानी मयूर यानी मोर। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? रास हो रहा है। किस पे? झूले पे। कौन बैठा है? मयूर। और कौन देख रहा है इन सबको? 4 कुल के लोग देख रहे हैं, चरकुला, 4 कुल के लोग। और ये जैसे ही वो देख रहे हैं उनको क्या देखने को मिल गया? रास लीला। तो आपको याद हो गया होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन बैठा है, क्या हो रहा है? जी रास हो रहा है। किस पे रास हो रहा है? जी झूले पे हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? मयूर कर रहा है। कौन लोग देख रहे हैं? 4 कुल के लोग देख रहे हैं। और इन सारी कृति को देखकर क्या क्या मन में आता है? रास लीला। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का महत्व नहीं है? तो देखो यहाँ पर एक शब्द है, एक तो कर्नाटक संगीत आया है। तो ये कितने प्रकार के संगीत होता है? तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा संगीत के बारे में बताना चाहूंगा कि संगीत कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ये एक्चुअल में संगीत से जुड़ी हुई 2 विद्याएं मानी जाती हैं। जो पहली विद्या है उसका नाम है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी विद्या। दूसरी विद्या का नाम है कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई विद्या। तो यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण 7 लिखी हैं हिंदुस्तानी विद्याएं, और कर्नाटक की भी 7 ही लगी हैं। ऐसा नहीं कि इनकी और विद्या नहीं होती, और भी विद्याएं होती है, बट ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो विद्या है उसका नाम है ठुमरी। ठुमरी। दूसरी विद्या का नाम है ख्याल विद्या। ख्याल विद्या के अंदर क्या होता है? सबसे अधिक लोकप्रिय विद्या है ये। कौन किस चीज की विद्या? हिंदुस्तानी लोक संगीत की विद्या। तीसरे पे आ गई है ठुमरी। ठुमरी के बारे में एक लाइन याद सुन लीजिए। क्या है ठुमरी? एक मधुर और भाव प्रधान है, भाव प्रधान विद्या है ये। इसके अंदर आपको प्रेम, यानी प्रेम जहां पे मिल जाए, श्रृंगार रस वहां पे होगा, वहां के उसकी मिलती है। इसके बाद चौथी का नाम है टप्पा। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि ये टप्पा शैली कौन से संगीत की है, तो आप बोलोगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की है। और ये कहाँ देखने को मिलती है? ये विद्या आपको देखने को मिलेगी कहाँ?
पंजाब में। तो अगर क्वेश्चन आ गया टप्पा, टप्पा से जुड़ी विद्या कहाँ पे जन्मी है? पंजाब में जन्मी है ये विद्या। इसके बाद आता है गजल। गजल जो है, गजल के अंदर आपको मिलेगा उर्दू और हिंदी की शायरियां मिलती हैं गजल के अंदर। अब छठी का जो नाम है वो है भजन या कीर्तन। अब देखो, हम सभी घरों के अंदर भजन तो होता है, यानी धार्मिक और भक्ति की विद्या है ये। इसके बाद अगली जो है उसका नाम है ध्रुपद विद्या। ध्रुपद शैली कह लो, ध्रुपद विद्या कह लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी विद्या है। इसके आगे भी पॉइंट है जो कि मैं आपको आगे कराऊंगा। अब थोड़ा सा कर्नाटक संगीत के बारे में भी देखते हैं। कर्नाटक संगीत से जुड़ी कुछ विद्याएं हैं। सबसे पहली जो विद्या आती है उसका नाम है गान विद्या। गान विद्या, इसमें क्या होगा, गायन की कला सिखाई जाएगी आपको। फिर आती है वाद्य विद्या। वाद्य विद्या में आपको वाद्य यंत्र बजाने की कला सिखाई जाती है। फिर आता है नृत्य विद्या। नृत्य देखो, डांस है, डांस है कौन सा संगीत होगा, कर्नाटक संगीत पर आधारित नृत्य है। फिर लय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लय, लय का मतलब क्या है, तालों का ज्ञान। ताल, आप तालों के बारे में जानते होंगे, संगीत से रिलेटेड है। फिर राग, रागों की जो समझ है उसको हम क्या कहते हैं, राग विद्या कहते हैं। ठीक है। अब छठे पे जो आता है, छठे पे आती है मृदंगम। ये ताल वाद्य यंत्रों की कला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसकी गायन विद्या, जो कि मैंने पहले भी बताई थी, बट इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आती हैं सबसे पहले कुछ हिस्से हैं इसके। सबसे पहला आता है कीर्ति, दूसरा है कीर्तन, देन वर्नाम, पदम, जवाली, तिल्लाना को सीखने की प्रक्रिया है। होप सो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के अंदर जो विद्याएं आती है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कुछ इस प्रकार था। अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का महत्व नहीं है? अब देखो, कर्नाटक संगीत कृति था, जी हाँ था, पदम भी था, स्थाई भी था, बट जो ठुमरी है, ठुमरी मैंने किसके अंदर बताई थी? ठुमरी बताई थी मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर। तो इसके अंदर इसका सही आंसर होगा ठुमरी। अब ठुमरी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि ठुमरी है क्या। तो ठुमरी के बारे में ये लाइन आती है कि ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी विद्या है, जो मैंने बता दी है आपको। फिर कर्नाटक में रचना का मुख्य भाग स्थाई कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर जो बी था, क्या स्थाई, स्थाई का मतलब समझ में आ गया होगा। कर्नाटक संगीत में रचना के मुख्य भाग को क्या कहा गया है, स्थाई कहा गया है। अब आगे चलते हैं इसका अगले पॉइंट पे कि कर्नाटक संगीत की अन्य कुछ विद्याएं। देखो, मैंने कृति के बारे में आपको बताया, पदम के बारे में आपको बताया, तिल्लाना के बारे में बताया। अब कुछ एक्स्ट्रा, एक जवाला है, एक वर्णम है और एक स्थाई है। आप होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है कि कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? क्या विल्लू पट्टू है, अम्मानवारी है, या खूबकेशी है, या नट्टपुरा है? तो इसका सही आंसर है खूबकेशी। खूबकेशी तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। खूबकेशी कहीं किसी और जगह का नृत्य है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके अंदर बता रहा है कि तमिलनाडु तमिलनाडु के लोक नृत्य, लोगों की परंपराएं, दैनिक जीवन और कहानियों को दर्शाता है। तमिलनाडु का लोक नृत्य लोगों की परंपराएं और दैनिक जीवन की कहानियों को दर्शाता है। अब तमिलनाडु के कुछ अन्य नृत्य, वो पहला है विल्लूर पट्टू, अम्मानवारी, करगटम, कुम्मी, पातू, कोला और प्राचीन तमिल लोक नृत्य है। होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस प्रकार की, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था वो डैश कहलाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, एक सोहर है, एक लावणी है, एक मांड है और एक डांडिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मांड। मांड इसका सही आंसर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। राजस्थान के जो प्रसिद्ध मांड गायिका हैं उनका नाम क्या है? पद्मश्री विजेता अल्लाह जिलाई बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अल्लाह जिलाई भाई। अब इन्होंने क्या किया है, जिनका प्रसिद्ध गीत क्या है, पधारो महारे देश। होप सो आप में से जो जो राजस्थान से होंगे वो रिलेट कर गए होंगे। जनरली ये एड में भी हमें देखने को मिलता है कि पधारो महारे देश, ये गाना ही है पूरा। और किसने गाया ये? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब
इसका ऑप्शन नंबर अलग अगला जो हमें सोहर के नाम से दे रखा था उसके बारे में देखते हैं। सोहर क्या है? एक प्रसव के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत है। तो एक यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि जो सोहर है कहाँ गाया जाता है? बिहार और उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। अगला जो ऑप्शन था डांडिया। अब देखो डांडिया डंडे कहाँ है? गुजरात में। होप सो आपने बहुत सारे सीरियल वगैरह में भी देखा होगा, दो डंडे लेके दो लोग आपस में नाचते हैं। वो कौन सा नृत्य कहलाता है? वो डांडिया नृत्य है। कौन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। अगला लावणी। क्या है इसका ऑप्शन? महाराष्ट्र। लावणी नृत्य कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि जो बैगा है, बैगा निम्नलिखित में से किस बैगा जनजाति का लोक नृत्य है? तो इसका जो ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी असम। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि बैगा बैगा बंदर कहाँ है? मध्य में है। बैगा बंदर कहाँ है? मध्य में है। तो बैगा मध्य प्रदेश। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि बैगा जो नृत्य है कौन करता है? बैगा लोक नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का एक आदिम संगीत है। और कब होता है भाई ये होता है संगीत त्योहारों, अनुष्ठानों और सामुदायिक समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का एक शैली है? अब कर्नाटक संगीत देखो, कर्नाटक संगीत की शैली पूछी है यहाँ पे। ध्रुपद, ऑप्शन ए ध्रुपद, धामर, स्वरजारित या चतुरंग। कौन सी शैली पूछ रही है? कर्नाटक संगीत। और कर्नाटक संगीत में सही आंसर क्या है? इसका आंसर है डी स्वर जाति कर्नाटक संगीत की एक शैली है। अब से कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि चतुरंग, धामर या ध्रुपद ये कौन सी शैलियां आ गई? हिंदुस्तानी संगीत शैलियां। ध्रुपद के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये हिंदुस्तानी संगीत शैली की पार्ट है। अब स्वरजारित के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर जाति कर्नाटक संगीत की शिक्षण प्रारंभिक अंग है। इस गीत का कविता नहीं, ये गीत एवं कविता नहीं है। ठीक है। इसमें स्वरों को किस साथ बोला जाता है? ताल और राग के साथ भागों में बांटा जाता है इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि पदम कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? ऑप्शन नंबर एक लोरी है, एक प्रेम कविता है, एक देशभक्ति कविता है या एक साहस के बारे में एक कविता है। तो इसका सही आंसर होगा पदम एक प्रेम कविता है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन के पढ़ते हैं कि पदम पदम एक तरह का गीत है जो प्रेम अथवा लालसा का प्रतीक है। ठीक है। और पदम श्रृंगार रस प्रधान है। लयबद्ध निरर्थक शब्दों को कर्नाटक संगीत में तिल्लाना कहा जाता है। देखो तिल्लाना भी मैंने बताया था कि किसका पार्ट है? कर्नाटक संगीत का पार्ट है। और अब इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गई कि लयबद्ध निरर्थक शब्दों को आप कर्नाटक संगीत में डालोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे होकर। अपना अगला प्रश्न ये है कि भोटिया की भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका जो ऑप्शंस है उत्तराखंड, गोवा, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अब देखो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अब भोटिया को आप एक निक नाम दे सकते हो भेड़िया। भेड़िया कहाँ मिलेगा? पहाड़ों में। और पहाड़ कहाँ पे है? पहाड़ उत्तराखंड के अंदर है। भेड़िया उत्तराखंड, भेड़िया उत्तराखंड। चलो हम चलते हैं अपने अगले इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? सबसे पहले जो है कि उत्तराखंड की पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है जी। उत्तराखंड के अन्य कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य, अब उनको मैं आपको याद कराता हूँ। झोलिया, झोरा और बरादा नाटी। अब देखो मैंने बोला भेड़िया कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। तो भोटिया उत्तराखंड। अब झोलिया को आप थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हो कि छोरियां। झोलिया को एक निक नाम छोरियां। अब छोरियां और छोरे क्या हो जाते हैं साथ में? बर्बाद। कहाँ पे? उत्तराखंड में। हो गया याद कि छोरियां छोरे बर्बाद हो जाते हैं उत्तराखंड में। तो आपको ये याद हो गया होगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य मैंने 4 बता दिया है। भेड़िया उत्तराखंड, दूसरा छोलिया उत्तराखंड, झोरा यानी छोरा भी उत्तराखंड का ही था। क्या हो गए भाई? बर्बाद हो गए। बरादा नाटी ये भी उत्तराखंड का ही नृत्य है। चलिए अब इसके अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। भोटिया और भोटिया, भोटिया जो नृत्य है वो कौन सी जाति करती है? भोटिया ही जाति करती है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न 9 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? अब इसके ऑप्शन जो है वो पल्लवी, चरण, वर्णम और देखो ध्रुपद। ध्रुपद तो मैंने किसका पार्ट बताया था? शास्त्रीय संगीत का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्रुपद। अब ध्रुपद के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि ध्रुपद क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुपद एक व्याख्यात्मक रूप है जिसमें रागों को सही व्यवस्थित शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ध्रुपद शैली में मुख्यतः दो वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। पहले का नाम है पखावज, दूसरे का नाम है तानपुरा। अब वाणी के आधार पर ध्रुपद गायन के 4 घराने, ये देखो 4 घराने यहाँ पे दे रखे हैं बड़े बड़े, डागरी, दरभंगा और बेतिया, तलवंडी। अब मैं इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से देना चाहूंगा कि ये 4 घराने कुछ किस प्रकार हैं। तो चलिए नोट्स के ऊपर चलते हैं। अब आ गया है ये ध्रुपद शैली के 4 बड़े बड़े घराने। एक सेकंड देना। प्रमुख घराने किसके? ध्रुपद शैली के। सबसे पहला जो घराना है वो मैंने क्या बताया? दरभंगा। पहला घराना दरभंगा। अब जो दरभंगा का घराना है, इसकी जो शुरुआत है या नींव किसने डाली? तोलिया राय, प्रहलाद राय ने। और ये दरभंगा घराना कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा आपको बिहार में। दूसरा जो प्रमुख घराना है उसका नाम है बेतिया घराना। कौन सा? बेतिया घराना। अब जो ये बेतिया घराना है, अब देखो इसको आप याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। बै से बेतिया और बै से बहादुर खान। बै से बेतिया, बै से बहादुर खान। तीसरा जो घराना है उसका नाम है डागर घराना। डागर बाबा बहरम खान। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि डागर घराना किस राज्य से संबंधित है, तो आप बोलोगे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से। बेतिया घराना किस राज्य से संबंधित है, तो आप बोलोगे बिहार से। और इसके बाद है चौथा घराना जिसका नाम है तलवंडी घराना। अब तलवंडी जो घराना है ये गुरु नानक जी के अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था। अब इसके ये भी आपका कहाँ से? ये भी आपका बिहार से ही रिलेटेड है। तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे पहले। वो क्वेश्चन था, एक सेकंड देना, मुझे क्वेश्चन पे आने दीजिए। निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद नहीं है और इसके कुछ घराने। वाणी के आधार पर 4 घराने बताए थे। पहला मैंने डागरी भी बता दिया आपको, दरभंगा भी बता दिया, बिहार से रिलेटेड है। और बेतिया, बे से बेतिया, बे से बहादुर खान। फिर तलवंडी के बारे में बता दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वो कुछ इस प्रकार है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य शैली से है? अब इसका जो ऑप्शन है बिहू, कुचिपुड़ी, ओडिसी या लाहो। तो इसका सही आंसर है उड़ीसी। अब संयुक्ता किधर देख रही है? उड़ीसी में देख रही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है उसकी इस प्रकार है कि उड़ीसी नृत्य के क्षेत्र में आने वाली पहली उड़िया महिला थी। अगर आपके सामने अगर ये प्रश्न आ जाता है कि उड़ीसी नृत्य में आने वाली पहली महिला, तो उनका नाम क्या है? संयुक्ता पाणिग्राही। इन्हें 1975 में पद्मश्री पुरस्कार एवं 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब उड़ीसी के जो संस्थापक बोले जाते हैं, यानी जिन्होंने उड़ीसी में जान डाली, उनका नाम है केलुचरण महापात्र। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 4 चीजें समझ में आ गई है। पहली, उड़ीसी नृत्य के अंदर आने वाली पहली महिला संयुक्ता पाणिग्राही। और संयुक्ता पाणिग्राही को 1975 में कौन सा पुरस्कार मिला है जी? पद्मश्री मिला है। 1976 में संगीत नाटक अकादमी मिला है। ठीक है। और उड़ीसी नृत्य को महत्वपूर्ण कलाकार, उनका नाम क्या है? केलुचरण महापात्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार है कि पारंपरिक डैश के संगीत में ठुमरी का अन्य लोकात्मक गीत शैली की शामिल है। तो ठुमरी, इसके जो ऑप्शन है, ठुमरी कौन सी जगह पे जनरली कही जाती है? देखो, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली और कथक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कथक। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर कथक है।
अब कथक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि कथक जो है, ठुमरी के पाठ आमतौर पर राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से संबंधित है। और ठुमरी गायन की जो शैलियां हैं वो दो हैं, एक पंजाब शैली है, एक बनारस शैली है। तो ठुमरी के कुछ प्रसिद्ध कलाकार मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो है गोहर जान, दूसरा है शोभा गुटर गुटू, देन बेगम अख्तर, प्रभा अत्रेय, रसूल देवी। मैं आपको एक याद करा दूंगा। ठुमरी को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ठुमका। ठुमका किसने मारा? बेगम ने, बेगम अख्तर। ठुमका कौन मार रही है? बेगम अख्तर। तो आपको एक याद हो गया है। ये आने वाले जो अन्य है ये भी मैं आगे करा दूंगा आपको, जैसे जैसे आगे प्रश्न आएंगे इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है कि राउफ निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर है वो है आपका जम्मू कश्मीर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि जम्मू कश्मीर राउफ, यह नृत्य राउफ जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा बसंत ऋतु, अब आगे है क्वेश्चन कि राउफ नृत्य कौन से ऋतु में किया जाता है? बसंत ऋतु में किया जाता है। और किस उत्सव, विभिन्न उत्सवों पर किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य नृत्य भी हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो नृत्य है वो है दमली, हिकत, भाड़ पथेर, कूद या दाढ़ी नाच। अब देखो इसमें मैं आपको याद कैसे हूँ, देखो जम्मू कश्मीर में अगर देखोगे तो वहां पे लोग जनरली बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो दाढ़ी के साथ नाचते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो कैसे नाचेंगे? दाढ़ी के साथ नाचते हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। तो भाड़ पथेर, जम्मू कश्मीर में भाड़ पथेर। यहाँ तक आपको दो याद हो गए हैं, होप सो आगे भी ये आएंगे तो मैं याद करा दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर कि चांग नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है? ए त्रिपुरा, बी राजस्थान, सी बिहार या डी गोवा। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। यह नृत्य राजस्थान के अंदर बहुत लोकप्रिय है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि चांग नृत्य को धमाल के नाम से भी जाना जाता है। चांग या चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र, अब इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला आता है सीकर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा चुरू में कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाता है होली के अवसर पर। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई चांग नृत्य राजस्थान में किस अवसर पर मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया ये होली के अवसर पर मनाया जाता है। कौन करते हैं? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है चांग नृत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चांग नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब राजस्थान के कुछ और भी नृत्य हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, राजस्थान में पहला था घूमर। अब देखो राजस्थान के कल्चर में अगर आप देखो तो महिलाएं जनरली घूंघट में मिलती हैं। तो आप इस ट्रिक से कह सकते हो राजस्थान में क्या क्या होता है? घूमर। और राजस्थान एक ऐसी भूमि है जहां पे बहुत सारे लोगों को क्या मिला है? काल आया है। राजस्थान में दूसरा नृत्य क्या है? कालबेलिया। अब राजस्थान में युद्ध हुए हैं, तो क्या वहां पे कच्ची घोड़ी से आप युद्ध करोगे? जी नहीं। तो कच्ची घोड़ी इसका दूसरी चीज हो गई। फिर राजस्थान के अन्य नृत्य है जैसे भवाई, चैरी, गैर। और राजस्थान में किसी को कुटली कठपुतली बनाना आसान नहीं है। अब आपको ये 4 नृत्य मैंने ट्रिक से याद करा दिया है कि राजस्थान की महिलाएं घूमर में रहती हैं, वहां पे लोगों का काल बन जाता है, वहां पे जो जो लड़ने गया उसको काल देखने को मिला है। फिर कौन सी घोड़ी? कच्ची घोड़ी। आपको राजस्थान के नृत्य याद हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल, देखो ये क्वेश्चन आया ताल, ताल को क्या कहा जाता है? ये मैं पहले बता चुका हूँ। एग्जाम्पल अचल, गीता, पदम या लय। तो इसका सही आंसर क्या है? लय। किसका पार्ट है? लय कर्नाटक संगीत का पार्ट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अब कर्नाटक संगीत में ताल को लय कहा जाता है। लय बनाए रखने के लिए कर्नाटक संगीत में 7 मूल स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको 2 बता रहा हूँ। एक स्वर का नाम है रूपक, दूसरे स्वर का नाम है आटा। बाकी आप झुपुटा, झंपा, मत्य, ध्रुव एवं एका भी इसके ही भाग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है कि जगोई या और चोलम नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियां हैं। और ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए मणिपुरी, बी कथकली, सी कथक या डी महाराष्ट्र या डी भरतनाट्यम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, वो होगा मणिपुरी। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वो किस प्रकार है? मणिपुर की मैतई जनजाति, अभी मणिपुर फेमस भी है हाल ही में। तो मैतई जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है क्या, जिसका नाम है मणिपुरी।
जगोई और चोलम मणिपुर के नृत्य दो प्रमुख विभाग हैं। इसमें से एक विभाग सौम्य है, दूसरा विभाग जोरदार है और वर्णित लास्य एवं तांडव रूप होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। वो कुछ इस प्रकार है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? अब देखो, ऑप्शन ए कीर्तम, बी वर्णम, सी गीतम या डी पाड़ा। तो इसका सही आंसर है गीतम। गीतम। अब देखो, गीतम से क्या है? गीतम कौन गाएगा? गीतम सरलतम शैली की रचना है जिसमें नौसिखियों, जैसे कि आप देखते हो ना, कोई भी आके गाना गाने लग जाता है, वो क्या होता है? नौसिखियों को सिखाया जाता है। अब ये कौन सी शैली से आप नौसिखियों को सिखाओगे? जिसका नाम है गीतम। अब अगला पॉइंट, गीतम संगीत की गति एक समान होती है। इसमें कोई खंड नहीं होता जो गीत के एक भाग को दूसरे भाग से अलग रखे। अगला, कर्नाटक संगीत की अन्य कुछ शैलियां हैं। सबसे पहले, कर्नाटक को आप किस इस ट्रिक से याद रखना कि नाटक जहाँ पे जहाँ पे नाटक होते हैं, तो नाटक देखते देखते आप भी बहुत बार सो गए होंगे। कर्नाटक सुलादी। दूसरा है स्वर, स्वरा जाति, वर्णम, जाति स्वरम, कीर्ति, कीर्तनम, पद, जवाली, तिल्लाना, पल्लवी एवं तनम। होप सो आपको एक याद हो गया होगा कि सुलादी संगीत नृत्य या शैली कह लो, कौन से किसका पार्ट है? कर्नाटक संगीत का। कि करना करके नाटक लोग सो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार है कि गुग्गा डैश का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की यादों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा या डी पुदुचेरी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है हरियाणा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि हरियाणा इसका सही आंसर है। संत गुग्गा के भक्तों को इस नृत्य का नाम गुग्गा रखा गया। ठीक है। इस नृत्य में विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो, दूसरा नृत्य मिल गया आपको जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब हरियाणा के कुछ अन्य नृत्य भी हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला फाग, दूसरा सांग, देन छठी, खोरीवा, धमाल, डैव, झूमर या लूर। मैं आपको यहाँ पे 3 याद करा दूंगा। अब देखो, हरियाणा के जो लोग हैं वो हर जगह क्या करते हैं भाई? धमाल करते हैं। जैसे कि हम आप अपने ओलंपिक्स में देखते हैं, हरियाणा के लोग धमाल करते हैं। और राजस्थान में जो नृत्य हो रहा था उसका नाम तो घूमर था, बट हरियाणा में लोग क्या करते हैं? उसका नाम है झूमर। राजस्थान में घूमर हो रहा था, हरियाणा में झूमर। और हरियाणा में एक प्रथा है कि बच्चे की छठी पर, तो होप सो आपको याद हो गया कि हरियाणा के लोग क्या करते हैं जी? धमाल करते हैं। ठीक है। हरियाणा के लोग, राजस्थान में झूमर हो रहा था, बट हरियाणा में क्या होता है? घूमर। बच्चे के पैदा होने पर जनरली छठे दिन क्या मनाई जाती है? छठी। तो हरियाणा के लोग बच्चे के पैदा होने पर छठी भी मनाते हैं। तो आपको 3 नृत्य तो याद हो गए होंगे। और ऊपर सबसे पहली चीज, गुग्गा भी हरियाणा का ही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार है कि डैश को लोक गीतों की रागनी कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका सही आंसर है रागनी। कहाँ गाई जाती है जी? हरियाणा में गाई जाती है रागनी। अब रागनी के अंदर कौन सी क्या चीज होती है? चलो इसको पढ़ते हैं कि रागनी एक हरियाणवी संस्कृत की विशिष्ट पहचान है। रागनी के विषय में आपको क्या दिखेगा कि रागनी प्रेम से रिलेटेड है, वीरता से रिलेटेड है और हरियाणा के लोगों के दैनिक जीवन के इर्द गिर्द घूमती है रागनी। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार है कि इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन न्यूलियू, नियोगा, हरेलियू, हिमलियू। तो इसका आंसर है नियोगा जो है वो नागालैंड से संबंधित नहीं है। चलो इसके बारे में अब कुछ पढ़ते हैं कि नियोलियू, हराइलियू, हिमसलियू लोक संगीत का एक नागालैंड से संबंधित है। हरेलियू गीत का नागालैंड के युद्ध के रूप में किया जाता है। अब नागालैंड का एक महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, जिसका नाम है हॉर्नबिल। कब मनाया जाता है भाई? दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि नागालैंड का एक उत्सव का नाम हॉर्नबिल कब मनाया जाएगा? दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार है कि लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड का नृत्य है लंगवीर नृत्य। चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि इस नृत्य की उत्पत्ति उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। यह भी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
पुरुषों के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? सोनल मानसिंह, प्रतिभा राय, एस जानकी या आशा भोसले। तो इसका सही आंसर है सोनल मानसिंह। अब जो ये सोनल मानसिंह है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखो मैं बताता हूँ। तो जो सोनल मानसिंह है इन्होंने 1992 में सबसे कम उम्र में एक पुरस्कार जीता या प्राप्त किया, उसका नाम है पद्म भूषण। चलिए वर्ष 2003 में पद्म विभूषण मिलता है इन्हें, उसमें भी इनकी सबसे क्या है कम उम्र है। और 2018 में इनको भारत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यता मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता लग गया है कि 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण किसने जीता? जी सोनल मानसिंह ने। कहाँ की नृत्यांगना है ये उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है। अब 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र महिला कौन सी है? उनका नाम भी है सोनल मानसिंह। ठीक है। 2018 में इनको राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा की सदस्य सीट मिल गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चुमफाट नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में चुमफाट नृत्य किया जाता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल या डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा डी सिक्किम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो चुमफाट नृत्य में जो चू है उसका अर्थ होता है हिमाचल श्रेणी और फाट का अर्थ होता है पूजा। इस नृत्य को पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जी सिक्किम में किया जाता है। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अब यह नृत्य कौन सी समुदाय द्वारा किया जाता है? लेपचा समुदाय से संबंधित है। यह नृत्य कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों की पूजा के लिए किया जाता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं जो है प्रश्न नंबर 23, जो है केरल का एल्लेकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है मालवीन जनजाति, कुरुमा जनजाति, इल्लूर जनजाति या अदियान जनजाति। तो इसका सही आंसर है इरूलर जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार है कि यह केरल की इल्लूर जनजाति द्वारा एक आदिवासी नृत्य है। जी हाँ, यह नृत्य जंगली भालुओं के खिलाफ लोगों के लड़ाई को सामने लाता है, जो अक्सर उनके आदिवासी बस्तियों पर क्या कर देते हैं? जी हमला कर देते हैं। यह नृत्य पलक्कड़ जिले में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है कि देव भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थायी नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या डी केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी केरल। तो देव भद्रकाली कहाँ का नृत्य है? ये है केरल का नृत्य है। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे ये। अब अगले अपने लास्ट और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि पदायनी का शब्द अर्थ क्या है। पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। पदायनी एक कला है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, चेहरे के मुखौटों पर चित्र को मिश्रण करते हैं। यानी चेहरे पे क्या होता है? मुखौटा। अब इस मुखौटे का नाम है, मुखौटे पर जो रंगोली होती है, रंगोली के समान जो आकृति बनी होती है उसका नाम क्या है? कीलम। अगर क्वेश्चन आ गया कि पदायनी नृत्य जो केरल से संबंधित है उसमें मुखौटे पर जो रंगोली होती है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे कीलम नाम है उसका। अब चलते हैं हम इस कक्षा के सबसे अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25। वो कुछ इस प्रकार है कि मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब देखो जो घड़ा होता है, घड़ा मध्य में ही होता है, मध्य तक ही भरा होता है। तो मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि मटकी नृत्य, घड़ा नृत्य भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ढोल और मटकी इस नृत्य की मुख्य ताल हैं। यह नृत्य खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। तो होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप अपने सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच।